श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम मनुष्य जीवन के भाग्य पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भाग्य क्या होता है? मनुष्य बिना भाग्य के कोई भी काम नहीं कर पाता। उसका कार्य का निर्धारण पूर्व से निश्चित किया गया है। कहते भाग्य के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी स्वयं बनते हैं। वो जीवन धराधाम पे आता है तो जीवन पर्यंत तक वो उसका जो कार्य रहता है वो पूर्व से तय कर दिया जाता है, यही जाके धरती पे करना है तुम्हें। मनुष्य सोचता है कि मैं अपने द्वारा कर रहा हूँ, ये मेरी सोच है, ये मैं अपनी योजना से बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, परंतु उसका ये भ्रम है, भूल है। जैसे संसार नाश्वर है, हम भूले हैं। संसार क्षणभंगुर है, ये भूले हैं। मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, ये भूले हैं। ये सब रिश्ते नाते सब ऐसे संसार में हैं, तब हैं, इसके बाद ये कुछ नहीं रहते, ये भी भूले हैं। ये एक तरह का भूल है कि हम करते हैं, परंतु ये भाग्य पहले से निर्धारित करके भेजा जाता है। भाग्य में जो जो चीजें लिखी रहती हैं, जीवन में व्यक्ति वही करता है जो पहले से आउट कर दिया जाता है। उसका पर्चा पहले से बनाए, उसकी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले से तैयार कर दिया जाता है कि आप यही करना है। और उसका उत्तर अगर सही नहीं मिलेगा तो उसका भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। परंतु कुछ अच्छे भाग्य हैं, कुछ खराब भाग्य हैं। अपने भाग्य को ठीक करने के लिए आदमी को पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं हमारा भाग्य ठीक नहीं है, तो हम उस भाग्य को ठीक करने के लिए, ताकि ये दंज, ये कठिनाई या मुसीबतें हमारे सामने आने वाली है, भविष्य में बताया जाता है। ज्योतिष बताता है कि तुम्हारा भाग्य अगले वर्ष से खराब जाएगा, तो हम उसके उपाय निकालते हैं। महाराज जी उपाय बताइए। उपाय में कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, ये तपस्या करो, ये व्रत रखो, ये करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, दान करो, ये करो, कर्म करो, ये आपके ग्रह ठीक नहीं है, ग्रह ठीक करो, ये करना, उपाय ये करना। तो आप पुरुषार्थ के माध्यम से उसके भाग्य को ठीक कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि हम तो जीवन में कोई गलती नहीं कर रहे हैं। बहुत से उदाहरण है कि जीवन भर उन्होंने कोई भी गलती नहीं किया। हमने तो पान भी नहीं खाया, सुपारी भी नहीं खाई, नहीं खाए, लेकिन हमको कैंसर क्यों हो गया? हम तो शराब भी नहीं खाया, हमारा लीवर कैसे खराब हो गया? वो नहीं जानता है कि पहले यह भाग्य खराब लिखा गया था कि शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपकी ये दशा होगी, आपको कष्ट मिलेगा। और इस जन्म में तो उसने कुछ किया नहीं, लेकिन पहले जन्म का कुछ भाग्य में लिखा था कि आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, तो वो हो रहा है और आपको मालूम नहीं है। आप कहते हैं हम तो कुछ किए नहीं, इसी जन्म की बात करते रहते हैं, हमेशा भूले रहते हैं। लेकिन आपके भाग्य में आपके जो प्रारब्ध है वो आपके निर्धारित किया जाता है, पहले से तय था। भाग्य तो बदला जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध नहीं घटाते। प्रारब्ध बिल्कुल निश्चित है। जैसे मृत्यु निश्चित है, जिस क्षण जिस पल है वो होकर रहेगी, वो है प्रारब्ध। भाग्य अपने पुरुषार्थ के बलबूते आप बदल सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। खराब भाग्य को अच्छा भाग्य बना सकते। लेकिन जो प्रारब्ध में लिख गया है वो पूर्व जन्मों का है। जो कर्जा है, ऋण है, उधारी है, वह आपको बिल्कुल उसी की तरह चुकाना पड़ेगा, ब्याज मूल सहित। उसको नहीं घटाया बढ़ाया जा सकेगा। हम इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, इसे पुरुषार्थ कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। इसका परिणाम अगला जन्म जो होगा हमारा भाग्य बनेगा। अच्छे कार्य जो होंगे वो हमारे प्रारब्ध में गिने जाएंगे। प्रारब्ध नहीं बदल पाएंगे हम, कितना भी अच्छा काम। प्रारब्ध खराब है तो हम कितना भी अच्छा काम करें, यज्ञ करें, हवन करें, तो वो हमें कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भाग्य, प्रारब्ध अच्छा है, भाग्य थोड़ा वो है, तो आप सत्कर्म करके, संगत करके, तपस्या करके,
अपने इष्ट को प्रसन्न करके आप अपने भाग्य में बदलाव कर सकते हैं, भाग्य अच्छा बना सकते हैं। ये 3 बातें सदैव ध्यान रखें। पुरुषार्थ माने रोज रोज का काम, भाग्य जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया, और प्रारब्ध जो हमारे कई जन्मों का हिसाब किताब है वो देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ये तीनों बातों के अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए, हम सबको ज्ञान हो जाए कि ये तीनों हमारे साथ जुड़ा रहता, हर दिन जुड़ा रहता, हर क्षण हर पल इन 3 बातों का जरूर चलता रहता, तो शायद हम इतना असावधान न रहें, शायद इतना लापरवाही ना हो जीवन में। हम भी सजग रहें, जागृत रहें अंदर से कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करें, कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलेंगे जिसका हमारा आगे चल करके प्रारब्ध में लिखा जाए या हमारे भाग्य में लिखा जाए कि आपने ये गलती किया था। अब भाग्य को कैसे जानेंगे कि हमारा भाग्य खराब या अच्छा है? तो नित्य का जो पुरुषार्थ करिए, जो सत्कर्म करिए, जो कार्य करिए, उसमें ईश्वर को समर्पित करते जाइए, परमात्मा का उसमें जोड़ के रहिए। मां कश्चित दुख भाग भवित कहा जाता है कि हमारा काम केवल कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना है, फल क्या मिलेगा, लाभ होगा, हानि होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, ये हमें नहीं विचार करना। हमें सदकर्म करना है। कर्म कई प्रकार के हैं, अकर्म सकर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, खराब कर्म होते हैं। हम यही कहते हैं कि हे परमात्मा, जो भी कर्म हमसे हो रहा हो, जो भी हमारे भाग्य में लिखा है, आज का दिन, आज हमको क्या क्या काम करना है हमको पता नहीं है, 4 घंटे बाद क्या करना है कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। वो 4 घंटा जब आ जाएगा तो आपका भाग्य वही कराएगा जो लिखा है आपका। तो ये बात हमको पता नहीं, तो हम परमात्मा को समर्पित करेंगे, चाहे वो शुभ काम कराना चाहे अशुभ काम कराना, हम तुमको समर्पित करके करेंगे, तो ये दोष हमारे जीवन को नहीं लगेगा। इस प्रकार अपने जीवन को संभालते हुए, बचाते हुए, सुधारते हुए हम परमात्मा के रास्ते पे चलें तो निश्चित वो रास्ता, वो मंजिल हमें मिल जाएगी और हमारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा। अगर ये सब बात मनुष्य को मालूम हो जाए कि हमारे साथ इतनी इतनी चीज़ें जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो शायद वो एक भी गलती ना करे, लेकिन वो भगवान ने एक माया के द्वारा उसको भुला दिया जाता है। वो ड्रामा है, वो रूपक है, जिसके कारण उसको ज्ञान ही नहीं रहता, भूल जाता है और फिर वही चीज में करने लगता है। जैसे शराब पीना कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, लेकिन पीने वाले उसी को मस्त रहते हैं। मनुष्य को धन संग्रह के बारे में बताया जाता है, इतना धन संग्रह न करो जिससे तुम्हारा ही विनाश होने लगे, तुम्हारी जीवन खराब होने लगे। लेकिन मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, स्वयं उपयोग नहीं करेगा, अच्छे कार्य में लगाएगा और धन इकट्ठा करता जाएगा, करता रहेगा, और एक दिन मौत आ जाती है और समाप्त हो जाता है, मर जाता है, चला जाता है। उसका धन कमाया कोई और ले लेता है, कोई और उपयोग करता है। ये प्रवृत्ति है, ये वो है। तो जो भी कार्य करें हम परमात्मा को समर्पित करें, ईश्वर को साक्षी मानकर करें। अब सदन कसाई थे, सबसे निकृष्ट कार्य करते थे, पशु वध करते थे, जानवर काटते थे, तो लेकिन वो भी भगवान को समर्पित किए। भगवान जो भी मेरे भाग्य में कर्म लिखा था, आप अच्छा बुरा ये मैं कर रहा हूं, मैं आपको समर्पित करता हूं। आप चाहे तो ये काम कराइए, आप चाहे तो वो काम कराइए, अच्छा काम कराइए। तो भगवान उनको दर्शन दिए, क्योंकि तो अपने कर्मों को समर्पित करते थे परमात्मा को, ईश्वर को। इस प्रकार का कार्य को अपने समर्पित करते हुए, अपने जीवन के प्रतिदिन के कार्य को परमात्मा को अर्पण करते हुए कार्य करेंगे, तो भाग्य में जो भी कर्म आपके लिखे हैं वो आपके नुकसान नहीं करेंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे। कष्ट आएगा तो टल जाएगा, जैसे चोट लगनी, भाग्य में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होना है, ये भाग्य में लिखा है। लेकिन आप सत्कर्म कर रहे हैं और जो भी कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म है, जो भी काम कर रहे हैं आप परमात्मा को समर्पित करते हुए, आप नौकरी कर रहे हैं, परमात्मा करे, हे प्रभु तुम यही कराना चाह रहे हो तो मैं यही करता हूँ। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देखिए, जोम राजा के भी जो कर्म था वो कर रहे थे, तो परमात्मा आपकी उस दुर्घटना को तो होगा जरूर, वो बदलेगी नहीं, लेकिन बहुत क्षणिक हो जाएगी और पहले बहुत भयंकर होनी थी। आपको सत्कर्म करने, परमात्मा को अर्पित करने के भाग्य में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिखा है
ब्रह्म लेखनी में लिखा है वो होगा जरूर, तो एक क्षणिक हो जाएगा और आपको वो पूरा हो जाएगा। अगर आप समर्पित होकर के नहीं करेंगे और वैसे अंधे आंख बंद करके करते रहेंगे तो निश्चित वो भयंकर दुर्घटना होगी। उसी में हो सकता है आपका जीवन चला जाए, आपको छत बिछत हो जाए, जीवन भर बिस्तर पे पड़े पड़े कष्ट उठाना पड़े भोगना, क्योंकि आपके भाग्य में पूर्व जन्मों का लिखा है, प्रारब्ध है, वो बचेगा नहीं। और जिसको भगवान ने कहा कि आपका प्रारब्ध मैं लिखता हूं, जो कोई भी नहीं टाल सकता। आप सत्कर्म करेंगे तब भी नहीं चलेगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। सत्कर्म के माध्यम से प्रारब्ध नहीं बदल सकता, भाग्य बदल जाएगा। भाग्य को अपने दाएं बाएं कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध जो लिख गया वो कई जन्मों का पक्का हिसाब है, उसको आप बदल नहीं पाएंगे। जो होना है वही होगा, जिससे जहां जाना है, जब मिलना है, जो घटना है, जो चीजें होनी है वो निश्चित हो जाएगी। लेकिन भाग्य है आपका, अच्छे कर्म करने के बाद भाग्य आप बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका एक ही मात्र उपाय है हम सब जीवन धारण करने वाले को, कि हम जो भी कार्य करें ईश्वर का कार्य मान के करें, जो भी बात करें ईश्वर को सम्मानित जैसे करके करें। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो अगले को माने कि भगवान है, इसको उस तरह बात करें, इसको दुख ना होने चाहिए हमारी बातचीत से। इस प्रकार का भाव से करते जाए तो निश्चित है हमारे भाग्य में सुधार हो जाएगा, और हमारा अगला जो जन्म मिलेगा हमें, तो हमारे प्रारब्ध और भाग्य दोनों अच्छे हो जाएंगे, और हमारा सत्कर्म भी, रोज रोज का कार्य भी हमारे जीवन का अच्छा हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए या भी अंदर से विचार करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, एक विनती करें, हे परमात्मा हमारे अंदर ये विचार उत्पन्न करो। बिना विचार के जो सोचोगे वही पाओगे, जो पाओगे वही भोगोगे, जो भोगोगे उसी का फल मिलेगा। तो जब विचार आएगा आपके मन में तभी तो करोगे। तो हे परमात्मा हमारे मन में, हमारे हृदय में ये विचार उत्पन्न करो, जिससे हम इस सब बातों को सोच सके, समझ सके। नहीं तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, फालतू बातों के लिए उसी में मस्त रहते हैं हम। हमें अच्छे मार्ग में जाने की भाव ही नहीं बन के आता। ईश्वर की कृपा से हमारा मन उधर लगे, हमारे विचार उत्पन्न हो, ताकि हमारा जीवन, जो भी जीवन हमारे पास है, जितने समय है, अवधि है, उस अवधि तक हम सब कार्य को परमात्मा को समर्पित करते अपने भाग्य को अच्छा बनाएं, ताकि हम सब पुनर्जन्म को मानते हैं कि हमारा जन्म फिर मनुष्य के रूप में होगा। तो जैसा हम जिंदगी जी रहे हैं ऐसा तो नहीं चाहते कि ऐसा भी बन जाए, इससे अच्छा ही चाहते हैं, बेटर चाहते हैं, इससे अच्छा और हो जाए। तो अच्छे के लिए कुछ करेंगे तब तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो जो है उससे भी कम हो जाएगा। तो अच्छे करने के लिए चाहने से नहीं होगा, उसको करना होगा। तो हमें कुछ करते भी चले ना, तो अगला जो पुनर्जन्म पे हमें विश्वास है ईश्वर हमें देगा, इसी आधार पर देगा कि हमारा जो जीवन हो फिर मनुष्य के रूप में मिले, और हम परमात्मा के जब तक दर्शन ना मिले तब तक अच्छे कार्य करते हुए, जब उनके दर्शन हो जाते हैं, जो उनकी भेंट हो जाती है, जब वो मिल जाते हैं, तो इस आवागमन के दुख और सुख के सागर से पार हो जाते हैं। बस इतना ही। जय।